जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें आज हमें तीसरी ढाल का रिवीजन पूरा करना है। पूरी ढाल हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट ढाल थी क्योंकि सम्यक दर्शन की ढाल थी। सुखी होने का पहला उपाय बताया कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो क्या मोक्ष में जाके सुखी होंगे कि नहीं। इस यहीं पर ऐसी चीज है सम्यक दर्शन की तत्काल सुखी हो जाए। जैसे होता है ना कि धन उपार्जित किया तो तत्काल सुखी हो जाते हैं कि नहीं, धन तो अभी हमने किया है, फिर हम उस धन को जब खर्च करेंगे, अपनी चीजें, अपनी पसंद की साड़ी लाएंगे, पसंद की जगह पर घूमने जाएंगे, तो तब हम सुखी होंगे। किंतु कैसा है धर्म, सम्यक दर्शन तो कैसा है, तत्काल सुख को देने वाला है। इधर सम्यक दर्शन हुआ और इधर सुख की शुरुआत हो गई। इतनी अद्भुत चीज है सम्यक दर्शन। तो उसकी हमने ये तीसरी ढाल पढ़ी और इस तीसरी ढाल का आज हम रिवीजन करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम पूरा पूरा रिवीजन करेंगे इसका। पूरा 17 छंद थे टोटल इस ढाल में, है ना। उसका पूरा रिवीजन करेंगे। ये प्रकाश जी छाबड़ा इंदौर में है, उनके द्वारा ये पीडीएफ उनके द्वारा बनाई गई है, उसका हम बात करते हैं। तीसरी ढाल में किसका वर्णन है कि सम्यक दर्शन का वर्णन पढ़ा हमने तीसरी ढाल में। छंद भी हम साथ साथ में बोलते जाते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मकसो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखो ये सारे छंद याद भी होने चाहिए। मैं अब तो टेस्ट लेना बंद कर दिया, पहले तो अपन टेस्ट लेते थे तो उस बहाने याद हो जाते थे, किंतु आप इसको रोज गुनगुनाएंगे ना तो बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं और ये याद रहे तो बहुत अच्छा है। हम कभी भी बीमारी में, सिमारी में, यात्रा में, घूमने में, कहीं भी इन छंदों को गुनगुनाए तो हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। तो इन छंदों को याद करने की कोशिश कीजिए। और आज की क्लास उनके लिए विशेष है कि जिनका कुछ छूट गया है बीच में, एक आध क्लास भी छूट गई है, तो आज रिवीजन होगा तो पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा, जो संक्षिप्त रुचि वाले हैं कि आप तो शॉर्ट में बता दो, तो उन सबके लिए भी ये रिवीजन क्लास लाभदायक होगी। क्या बताया पहले छंद में कि आत्मा का हित सुख में है, वह सुख आकुलता रहित कहाँ है। आत्मा का यानी मेरा भी हित किस में है, सुखी होने में है। और सुख क्या है कि निराकुलता लक्षण ही सुख है, आकुलता रहित होना वही सुख है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो सबसे पहले ही पूछा, अच्छा सुख है आकुलता रहित होना, तो वो निराकुलता कहाँ पर है कि मोक्ष में है, मोक्ष अवस्था में निराकुलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लग जाओ। अब मोक्ष मार्ग क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा। कि क्या है मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। अब यहाँ से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या क्या है उसकी चर्चा भी आगे है। देखिए मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। देखो ये तीनों की एकता बताई ना, ये तीनों इकट्ठे होके, ऐसे 3 रास्ते नहीं है कि ये सम्यक दर्शन भी मोक्ष में चला गया, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र भी, ऐसे नहीं, ये तीनों मिलकर एक होकर मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कितने हैं कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है,
उसका निरूपण, उसका विचार दो तरह से किया गया है। ये हमने बहुत अच्छे से इस चर्चा को लिया था कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, ऐसे दो रास्ते नहीं है कि यह व्यवहार वालों का रास्ता, ये निश्चय वालों का रास्ता, ऐसा नहीं है। रास्ता तो एक ही है, किंतु उसका कथन दो प्रकार से किया जाता है ना। क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग? कि वास्तविक जो सच्चा मार्ग है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? सत्यार्थ मार्ग है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग असत्यार्थ है। असत्यार्थ क्यों कहा? क्योंकि वो है तो नहीं, किसी अपेक्षा से उसे ऐसा कहा गया है, इसलिए वो असत्यार्थ है, या कह सकते हैं एक समय का सत्य है। दूसरा छंद देखते हैं। दूसरा छंद क्या बताया? दूसरे छंद में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, है ना। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताते हैं जो निश्चय का कारण है। अब ये तीन में तो निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताए। क्या बताया? निश्चय रत्नत्रय। सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन से है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। बस इतना छोटा सा मोक्ष मार्ग है जिसके लिए हम इतना अध्ययन मनन कर रहे हैं। इस पूरे पेज को आत्मसात कर लें, आत्मसात कर लें यानी याद नहीं कर लें, इसे जीवन में उतार लें, ऐसा कर लें कि अपनी श्रद्धा पर द्रव्यों से भिन्न, वास्तव में पर द्रव्यों से भिन्न करना भी नहीं है, ये तो आत्मा है ही। देखो ये इतनी तीन लाइनें ने, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा, तो न तो पर द्रव्यों से अपनी आत्मा को भिन्न करना है, न आत्मा को लाना है, करना कुछ नहीं है, जो है बस उसकी श्रद्धा करना है। कितना सरल काम है। करना हो तो बहुत बोझा हो जाए कि बहुत अशुद्धता है, अब उसे मेल को घिस घिस कर धोना है। तो ऐसी अशुद्धता आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न करना नहीं है, भिन्न तो है ही, बस उस आत्मा की श्रद्धा करना है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उस आत्मा में लीन हो जाना वो सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है। देखिए तीसरा छंद क्या है? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सरधानो, हे सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनो। क्या कहा जिनेन्द्र देव ने? कौन कौन से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व कहे हैं। इन सब की यथावत यथार्थ रूप से श्रद्धा करो। ये व्यवहार है। क्यों है व्यवहार? क्योंकि ये भेद रूप है, विकल्प रूप है। इसमें भेद है कि अरे ऐसा मैं भिन्न आत्मा हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम ये आश्रव हैं, ये शुद्ध परिणाम ये संवर है, ऐसा विकल्पात्मक श्रद्धान है, इसलिए ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। किंतु इनका भी यथार्थ श्रद्धान करो। इस प्रकार श्रद्धा करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन सातों तत्वों के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे संक्षेप में और विस्तार से सुनकर मन में अटल श्रद्धान करो, है ना। विस्तार से और संक्षेप में सबके जीव के भेद प्रभेद, अजीव के सबके भेद के साथ संक्षेप और विस्तार में
गागर में सागर भर के दौलत राम जी बता रहे हैं। जीव तत्व का वर्णन कैसा है? जीव तत्व बहिरातम अंतर आतम पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी द्विविध संग बिना शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। है ना, ये तो सब भूल ही गए हमने, इतना सारा सब पढ़ा था। बहिरात्मा अंतरात्मा याद है क्या क्या पढ़ लिया था हमने? क्या कहा? कैसे हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा? ये तीन प्रकार के जीव हैं, मतलब तीन प्रकार की अवस्थाएं जीव की है। ये बहिरात्मा, ये आत्मा अंतरात्मा और ये परमात्मा सकल और निकल परमात्मा। इसे कहते हैं बहिरात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है। वह बहिरात्मा तत्वों से अज्ञान अर्थात तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। वो शरीर और आत्मा को यहाँ पर तो ऐसा फिगर दिया, मतलब ये भिन्न, ये शरीर अलग और आत्मा अलग ऐसा नहीं मानता है। जो शरीर सुंदर दिखा तो मैं सुंदर, शरीर कुरूप हो गया, सफेद बाल हो गए तो मेरे सफेद बाल हो गए, है ना। वो पूरा शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर यथार्थ निश्चय करने वाले को अंतरात्मा कहते हैं। जो अपने में ही अपनापन माने उसे अंतरात्मा कहते हैं। नाम से ही जो अपने में अपनापन माने, है ना, वो कैसे होते हैं? वे मध्यम, उत्तम और जघन्य ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। ये जघन्य जो अविरत सम्यक दृष्टि है, ये पंचम गुण स्थान वाले, और उत्तम अंतरात्मा मुनिराज हुए, है ना। अंतरात्मा का बहुत बड़ा दायरा है। तो चौथे गुण स्थान वाला अव्रति, पांचवे वाला व्रति और छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज, सब अंतरात्मा में, क्योंकि इसके बाद तो परमात्मा ही है। अब उत्तम अंतरात्मा क्या है? कि अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। अरहंत बनने से तुरंत पहले, है ना, ये 12वें गुण स्थान वर्ती कि बस अब अरहंत बनने ही वाले हैं, ये उत्तम अंतरात्मा है। इसके बाद मध्यम क्या है और जघन्य क्या है? मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल पर मातम द्विविध तिनमें घाती निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। क्या कहा? मध्यम अंतरात्मा कौन है? व्रती श्रावक और ग्रह त्यागी शुभोपयोगी मुनिराज, है ना। ये छठे से 11वें 10वें 11वें गुण स्थान तक, क्योंकि ये शुभोपयोग में है ना, तो शुभोपयोग में है वो वाले मुनिराज। छठे गुण स्थान शुभोपयोग का गुण स्थान है, तो इसलिए वो वाले मुनिराज। और जघन्य अंतरात्मा कौन है? कि अविरत सम्यक दृष्टि है, वे जघन्य अंतरात्मा। कितना सुंदर फोटो बनाया है, देखो जघन्य अंतरात्मा का। दर्जनवाणी की वो कर रहा है, स्तुति कर रहा है। ज्ञानी तो है पर व्रती नहीं है। अपने जैसे यहाँ तो कुर्ता पजामा पहनाया है, हो सकता है वो पूरा हार मुकुट सब पहने, हो सकता है ऐसे सलवार कुर्ते पहने। हमको क्या लगता है, सम्यक दृष्टि ने पुरुष की इमेज बनी हुई है यहाँ पर, होता है ना कि महिलाओं को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। हो सकता है 5वें गुण स्थान तक हो सकता है महिलाओं को, तो साड़ी पहने, सलवार कुर्ता पहने, जीन्स पैंट भी पहन ले, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला जगन्य अंतरात्मा, है ना। तो वो ज्ञानी तो है पर व्रती नहीं है। ये तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। अब परमात्मा कौन है? जो शरीर सहित परमात्मा है वे अरहंत है, सकल है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हो वे परमात्मा है। ये तो दोनों में कॉमन है, सकल और निकल में। सकल परमात्मा भी वीतरागी सर्वज्ञ है, निकल परमात्मा भी, पर डिफरेंस क्या है कि ये शरीर रहित हैं और अरहंत परमात्मा शरीर सहित है।
परमात्मा सकल और निकल से दो प्रकार के हैं, जिनमें घाती कर्म का नाश करने वाले अरहंत शरीर सहित परमात्मा हैं, जो लोक अलोक को जानते देखते हैं, सर्वज्ञ हैं वे। अब निकल परमात्मा कौन है? ये छंद बोलते हैं छठे नंबर का। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरातम अंतर आत्म पर मातम नहीं, एक मिनट, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरातम ताहेय जानत जी अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। क्या कहा निकल परमात्मा कि जो ज्ञान मात्र जिनका शरीर है, ऐसे ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, ये त्रिविध लिखा है ना, 3 प्रकार के कर्म मल तो लिख दिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हैं, ऐसे महान सिद्ध जो शरीर रहित है, वे निर्मल परमात्मा हैं। वे अपरिमित सुख को भोगते हैं। शर्म अनंता, शर्म मतलब सुख, वे अनलिमिटेड अनंत सुख को भोगते हैं ना। देखो एक बात, अरहंत परमात्मा है, वो जो 12वें गुण स्थान तक पूर्ण सुख है, किंतु 13वें गुण स्थान से अनंत सुख है। गुण स्थान की चर्चा में बात करते हैं इस तरह की। एक मिनट, कुछ गड़बड़ इसमें हो गई है। इसमें कुछ नेट शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अब क्या करना है, इन तीनों में बहिरात्म पने को हेय जानकर छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा होना चाहिए और सदा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा अनंत आनंद प्राप्त किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जीव तत्व की चर्चा हुई। अब अजीव तत्व का वर्णन। क्या है अजीव तत्व? चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वरन रस गंध दो, परस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिना मूर्ति निरूपी। देखो ये गागर में सागर है, इतना सारा अजीव तत्व में फिर पूरा पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, सबका वर्णन एक 4 लाइन में कर दिया। जो चेतनता रहित है वे अजीव हैं, उसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य ये अजीब हैं। देखो ये इसमें पूरा फोटो भी दे रखा है। आकाश द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य में मछली, जल मछली को चलाने में निमित्त है ऐसा, ये पथिक का दिया। काल द्रव्य में ये इस तरह से आता है ना, कि खेलते हैं अपन, उस तरह का फोटो दिया, तो बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने। पुद्गल किसे कहते हैं? जिनमें पुद्गल के 5 वर्ण और 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। 5 वर्ण और 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं, उन्हें पुद्गल कहते हैं। जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त और अमूर्तिक है वह धर्म द्रव्य है, तथा गति पूर्वक स्थिति में निमित्त होता है
वह अधर्म द्रव्य है। अब तो ये सब ऐसे हो जाना चाहिए कि नींद में उठा के पूछें आपसे, है ना, नींद में उठा के पूछें शशि आंटी को कि किसे कहते हैं अधर्म द्रव्य, तो बिल्कुल एकदम जो गति पूर्वक स्थिति में निमित्त हो जीव और पुद्गल के, वो अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने उसे अर्थात अधर्म द्रव्य को भी अमूर्तिक कहा है। अब अगला है काल, आकाश और काल द्रव्य के संबंध में। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय पर, माद सहित उपयोगा, है ना। अजीव के दो रह गए थे, दो भेद आकाश और काल। तो इसमें समस्त द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य जानना और स्वयं परिवर्तित हो और दूसरों को परिवर्तित होने में निमित्त हो। दूसरे मतलब छह ही, बाकी के धर्म और अधर्म द्रव्य तो सिर्फ जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त होते हैं, किंतु काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त होता है। वह निश्चय काल है, रात्रि दिवस आदि वो उसे व्यवहार काल जानो। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का स्वरूप कहते हैं। आश्रव क्या है कि मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना। अपन ने कहा था ना, छेद हो जाए नाव में तो नाव में पानी का आना, तो मोह राग द्वेष भाव के निमित्त, मोह राग द्वेष भाव होना ये भाव आश्रव, और कर्मों का आना ये द्रव्य आश्रव। आश्रव के भेद कौन से हैं? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये सब हम पढ़ के आए हैं, याद हो गए होंगे आप लोगों को। मिथ्यात्व क्या है? अतत्व श्रद्धान। अविरति अर्थात पांच इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का त्याग न होना, इनका त्याग होना वो व्रत, और इनका त्याग नहीं होना वो अविरति। प्रमाद तो दो परिभाषाएं, स्वरूप में असावधानी का नाम भी प्रमाद है, इसीलिए छठे गुणस्थान को भी प्रमत्त संयत प्रमाद वाला गुणस्थान, क्योंकि उसमें स्वरूप में लीनता नहीं है। या फिर कहें अच्छे कार्यों में अनुत्साह होना, उसे प्रमाद कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं? कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन व काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, उसे योग कहते हैं। अब क्या है? अब आश्रव का और वर्णन देखो। 9 आधे छंद हो गए अपने, आधे बचे, 17 छंद थे। तो ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कबहू न सजिए, शमदम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदर्ये, तप बल ते विधि जरन निर्जरा, ताहि सदा आचर्ये। क्या कहा? ये मिथ्यात्वादी आश्रव ही आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए इन मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ परिभाषाएं नहीं बताई, उसके आगे करना क्या है ये भी बताया। बंध का वर्णन किसे कहते हैं? रागादि भावों के निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना, उसे बंध कहते हैं। संवर क्या है? वीतरागी शुद्ध भावों के द्वारा नवीन कर्मों का आना, रुक जाना। शुद्ध भावों का होना ये भाव संवर है, और कर्मों का आना, रुक जाना ये द्रव्य संवर है। ठीक है। संवर के कारण शम और दम, है ना, शम दम तेजे कर्म न आवे, ये लाइन आई थी ना। तो शम और दम शब्द को बताया। शम अर्थात कषाय का अभाव, और दम अर्थात इंद्रियों को जीतना। वास्तव में दो ही गलतियां हमारी है, एक तो कषाय भाव होना, और एक 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होना। तो इन दोनों को कंट्रोल कर लेना, उसका नाम संवर है। निर्जरा क्या है? कि वीतराग शुद्ध भावों की वृद्धि से पूर्व बंधे कर्मों का एक देश खिल जाना। देखो ये इस तरह से कर्म, नाव में से पानी निकाल रहा है जो भर गया था उसे। तो शुद्ध भावों की वृद्धि होना ये भाव निर्जरा है, और पूर्व बंधे कर्मों का खिर जाना, खिर जाना नहीं, एक देश खिर जाना, पूरा खिर जाना तो मोक्ष हो जाएगा,
एक देश फिर जाना, वो निर्जरा है। निर्जरा का कारण क्या है? तप। तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का रोकना। आश्रव को देखो, अब इनसे क्या समझना सात तत्वों में से, कि आश्रव को दुख का कारण जानकर छोड़ना चाहिए, बंद कभी नहीं करना चाहिए, संवर ग्रहण करना चाहिए, निर्जरा को भी प्राप्त करना चाहिए। 10वां नंबर का छंद, मोक्ष का स्वरूप इसमें बताया है। देखिए, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव तीर सुखकारी, यह विधि जो सरधा तत्वन की, सो संकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, ये हूँ मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। अब यहाँ से अष्टांग और वो 25 दोष की बात शुरू हुई थी। मोक्ष क्या है? सर्व कर्म से रहित अवस्था, वो मोक्ष है। और कैसी है? कि वह स्थिर शुद्ध निराकुल अवस्था है। जो मोक्ष बताया था ना, निराकुलता ही मोक्ष का लक्षण है ना, तो वो मोक्ष है। और वीतरागता की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष है। 3 परिभाषाएं दे दी। ये सर्व कर्म से रहित अवस्था, ये द्रव्य मोक्ष की बात हुई। और निराकुल और पूर्ण शुद्ध अवस्था का पूर्ण वीतराग अवस्था होना, ये भाव मोक्ष की बात हुई। अब क्या है? इस प्रकार जो 7 तत्वों की श्रद्धा है, उसे व्यवहार, वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन तो एक आत्मा की श्रद्धा, वो निश्चय सम्यक दर्शन, और 7 तत्व का श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव कौन है? कि जिनेन्द्र। कैसे होते हैं? कि जिन्होंने इंद्रिय और मोह राग द्वेष को जीत लिया है, वो जिनेन्द्र हैं। गुरु कैसे हैं? कि परिग्रह रहित हैं, 24 प्रकार के अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। देखो, ये गुरु का फोटो बनाया है, ये वीतरागी देव का। और धर्म क्या है? दया युक्त, स्व और पर की दया होना ना। सिर्फ पर की दया का नाम धर्म नहीं है, स्व की दया तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसे स्व की दया है, उसे पर की दया होगी ही होगी। समझदारी भी उसी में है कि पर का ही भला करते रहें और खुद रोते रहें। इतना तो प्लेन वाले भी बोलते हैं, पहले अपनी पेटी की कुर्सी बांधो, बाद में दूसरे का भला करो। तो पहले स्वयं की दया करो, फिर दूसरों की दया आराम से कर पाओगे। स्वयं की कुर्सी की पेटी बांध लोगे, टाइट कर लोगे, तो दूसरों को भी बचा सकोगे। दूसरों को बचाने जाओगे और खुद नहीं बचे हो, तो खुद भी नहीं बच पाओगे, दूसरों को भी बचा नहीं पाओगे। इसलिए, है ना, तो इन देव गुरु धर्म को सम्यक्त्व का निमित्त कारण जानना चाहिए। सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित ग्रहण करना चाहिए। देखो, 10 छंद हो गए, 7 ही बचे, अभी फटाफट रिवीजन हो जाएगा। क्या है 11वां छंद? पशुमद टारिणी बारी त्रिशटता, शट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपे कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। क्या लिखा? 8 मद का त्याग करके, 3 प्रकार की मूढ़ता को हटाकर 6 अनायतन का त्याग करना चाहिए। ये 25 दोष के नाम बता दिए। शंकादि 8 दोषों से रहित होकर, है ना, ये 8, 3 और 6 और ये 8 दोष, इनसे रहित होना, ये टोटल मिलके 25 हो गए। संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम भावना में मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक्त्व के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जाने बिना दोषों को किस प्रकार छोड़ेंगे और गुणों को किस प्रकार ग्रहण करेंगे। बड़ी अच्छी लाइन है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अब क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान। क्योंकि ये तीनों विकल्पात्मक है ना, है तो भाव। उसके अलावा क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित हो, 25 दोष से रहित हो, संवेग आदि भावना से सहित हो, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। देखो, ये कितना अच्छा है, तो पूरा याद हो जाना चाहिए। सम्यक्त्व के 8 अंग हैं और 25 दोष हैं।
25 दोष कौन कौन से हैं देखो, ये बताए 8 मद, ये 8 शंकादि दोष, ये 4 शंकादि गलत लिखा गया, ये 8 शंकादि दोष, 8 मद, 3 मूढ़ता और 6 अनायतन। इस तरह से 25 दोष सम्यक्त्व के हैं। इसका मतलब सम्यक्त्व में ये 25 दोष नहीं होते हैं। बोलने में ऐसा आता है सम्यक्त्व के 25 दोष, किंतु सम्यक्त्व में ये 25 दोष नहीं होते हैं। 8 गुण कौन से बताए? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अब इनका भी पूरा वर्णन करेंगे एक एक का बहुत अच्छे से। 25 दोष के नाम अलग अलग, 8 मद, जाति मद, कुल मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद, प्रभुता मद। इन सब का भी हमने अच्छे से स्वरूप समझा था। 3 मूढ़ता, देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। मूढ़ता मतलब मूर्खता, देव के संबंध में मूर्खता, गुरु के संबंध में मूर्खता, धर्म के संबंध में मूर्खता। 6 अनायतन, तो ये कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इन तीनों के सेवक, इस तरह से ये 6 अनायतन। 8 दोष कौन से हैं? वो जो 8 गुण बताए थे उनसे उल्टे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। इस तरह इस एक ही पेज में 25 दोषों के नाम बता दिए। संवेगाधिक भावना क्या है? ये बिल्कुल याद करने हैं। संवेग क्या है? धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना। रशम क्या है? कषाय की मंदता होना। अनुकंपा किसे कहते हैं? दया का परिणाम होना। आस्तिक्य अर्थात जिन वस्तुओं में आस्था और श्रद्धा रखना। हर सम्यक दृष्टि जीव के ये होता ही है। धर्म में अनुराग होगा, कोई धर्म कर रहा होगा ना, उसकी भी वो बहुत अनुमोदना करेगा सम्यक दृष्टि जीव, कि अरे वाह तुम पूजा में आते हो, कोई पूजा कर रहा है तो उसे उत्साह से देखेगा, स्वयं भी उत्साह पूर्वक पूजा करेगा ना। कषायों की मंदता होगी, दया का परिणाम होगा। कई बार धर्म कर करके ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल क्या है, बस धर्म करो, कुछ नहीं, खाना बनाने में क्या है, तो जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसा अविवेक का काम सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। 12 नंबर का छंद 8 अंग की चर्चा जिसमें की गई है। जिन बच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरूपर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। क्या बोला? क्या है? निशंकित, सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में संशय संदेह नहीं करना निशंकित अंग है। धर्म को धारण करके सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करना निकांक्षित अंग है। ये हमको बहुत पाई जाती है, एक काम करेंगे किंतु उसका फल चाहेंगे, किंतु सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता। मुनियों के शरीरादिक मेल को देखकर घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। सच्चे और झूठे तत्व की पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छुपाना तथा अपने आत्म धर्म को निर्मल बनाना उपगूहन अंग है। ये सारी कहानियां भी आपको याद है, अपन ने एक एक की थी, है ना। उदयन राजा की कहानी, सबकी राजा की कहानी, सब। स्थितिकरण, काम विकार आदि के कारण धर्म से च्युत होते हुए अपने को तथा पर को पुनः धर्म में दृढ़ करना, है ना। ये पुष्पडाल और वारिशेन मुनि की कहानी स्थितिकरण अंग है। अब वात्सल्य और प्रभावना 13वें नंबर का छंद, 3 छंद मात्र रह गए हैं। धर्मी सो 4 छंद, हाँ। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे, पिता भूप वा मातुल नृप जो, होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने।
देखो कैसा वात्सल्य भाव, साधर्मी जनों से बछड़े और गाय की प्रीति के समान प्रेम रखना वात्सल्य अंग है, और जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना ये प्रभावना अंग है। इन 8 अंगों से उल्टे 8 दोष हैं जिन्हें सम्यक दृष्टि जीव को दूर करना चाहिए। ये 8 दोष के नाम अपन पढ़ चुके थे। अब 8 मत कौन कौन से हैं देखो। सम्यक दृष्टि यदि पिता और आदि पिता पक्ष के स्वजन राजादि हो तथा यदि मामा आदि मात्र पक्ष के स्वजन राजादि हो तो अभिमान नहीं करता है। शरीर के सौंदर्य का अभिमान नहीं करता है। ये कुल और जाति मध्य, पिता के कुल को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति, है ना। विद्या का अभिमान नहीं करता है, लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता है, शक्ति का अभिमान नहीं करता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो इन सब को शरीर आश्रित मानता है। इसलिए 14 नंबर का छंद। तप को मदन मदजु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मददारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उच्च रहे, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। सम्यक दृष्टि जीव तप का अभिमान नहीं करता है और ऐश्वर्य और बड़प्पन, जो प्रभुता लिखा है ना उसका अर्थ ऐश्वर्य या बड़प्पन का अभिमान नहीं करता है। वह अपने आत्मा को जानता है। यदि जीव इनका अभिमान रखता है तो ऊपर कहे हुए 8 दोष रूप होकर हुए मद 8 दोष रूप होकर सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सम्यक दर्शन नष्ट ही हो जाता है, किंतु सम्यक दर्शन में कलंक जरूर लग जाता है, दूषण जरूर हो जाता है। तो वो भी क्यों हो सकते हैं? कि पूर्व कर्म के तीव्र उदय से, है ना, कर्म का तीव्र उदय आ जाए तो कदाचित वश न चले तो हो जाए, तो उससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो गया किंतु दूषित हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म और उनके सेवक की प्रशंसा नहीं करते हैं। जिनेन्द्र देव बीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त कुदेव कुगुरु और कुधर्म को नमस्कार नहीं करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कभी कर दे तो मद तो कभी हो भी जाए, किंतु ये कुदेव कुगुरु कुधर्म को तो कभी भी नमस्कार या प्रशंसा नहीं करते हैं। अनायतन किसे कहते हैं? धर्म का अस्थान। अनायतन कौन कौन से हैं? कुगुरु कुदेव कुधर्म, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, ये अनायतन है, अस्थान है। 15 नंबर। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह वश लेशन संयम, पेसुरनाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का, दे में है म अमल है। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान होगा। कादे में कीचड़ में हेम मतलब सोना अलग है, नगर नारी को यानी वेश्या का प्यार जैसा होता है। उदाहरण से समझाया है कि जो पुरुष बुद्धिमान पुरुष ऊपर कहे हुए 25 दोष रहित तथा निशंकादि 8 गुण सहित सम्यक दर्शन से भूषित हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें क्या है कि चारित्र मोहनी के वश के कारण किंचित भी संयम नहीं है, तथापि देवों के स्वामी इंद्र द्वारा प्रशंसा पाते हैं। जजे अर्थात प्रशंसा पाते हैं, इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि वे गृहस्थ हैं तथापि घर में नहीं रचते। जिस प्रकार कमल जल से भिन्न रहता है, रहता कमल पानी में है किंतु पानी से भिन्न है, वैसे ही सम्यक दृष्टि रहते गृहस्थी में है किंतु गृहस्थ से भिन्न है। सम्यक दृष्टि का घर में वेश्या के प्रेम की भांति प्रेम रहता है, तथा जिस प्रकार कीचड़ में स्वर्ण शुद्ध रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहता है किंतु अंदर से शुद्ध ही रहता है, शुद्ध अनुभव करता है। 16 नंबर का छंद।
प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। क्या कह दिया कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, पहले नरक के अतिरिक्त शेष 6 नरक में। ये भी कब की बात है कि जस्ट अगले भव की, और जिसने सम्यक दर्शन के पहले नरक गति बांध ली है उस जीव की। सम्यक दर्शन के बाद में तो नरक गति का बंध भी नहीं करता। ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में नहीं उत्पन्न होता। ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में और भवनवासी, इन 3 देवों में उत्पन्न नहीं होता। नपुंसकों में, स्त्रियों में, 5 स्थावरों में, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों में तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होता है। ये सब जगह बहुत दुख वाली जगह है, इनसे हम डरते हैं, तो सम्यक दर्शन कर लें तो यहाँ उत्पन्न नहीं होंगे। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक और कुछ भी नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक है। मतलब सुख का खजाना बता दिया। अंतिम छंद, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक त्वानल है सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा डोल समझ सुन चेत सयाने। सब अपना अपना नाम लगा के बोल लो। पूजा समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे विवेकी समझदार दौलत राम, सुन समझ सावधान हो जा, समय को व्यर्थ ना गवा, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। इस तरह से ये पूरी हमने बहुत अच्छे से इनका पूरी तीसरी ढाल का रिवीजन किया। वास्तव में ये जो ढाल खत्म होती जा रही है, तो ऐसा नहीं कि आगे याद पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में तो ये तीसरी ढाल में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, तो अभी ऐसे लग रहा है हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, याद भी नहीं आ रहा है कि हाँ हमने 3 प्रकार की आत्मा, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 मद, 8 दोष, कितनी सारी चीजें इसमें पढ़ ली है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे हम बढ़ते जाएं और पीछे का सपाट होते जाए। याद भी रखना है और जीवन में उतारने का प्रयत्न तो सबसे ज्यादा करना है। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमारी तीसरी ढाल हुई। अब कल से हम चौथी ढाल, नई ढाल, सम्यक ज्ञान की ढाल है, वो प्रारंभ करेंगे। ये सब ढालें ऐसी है जो हमें संसार के दुख से बचाने वाली है, शील्ड की तरह है जो हमें दुखों से बचा देंगी। तो अगली ढाल हम कल से करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।